तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं वो टॉपिक लेकर आया हूँ जिसको सोच नहीं सकते तुम बच्चे कि कंपटीशन में इसका कितना महत्व है। चलो, मैं आज लेकर आया हूँ खेल। हम पढ़ने जा रहे हैं खेल के बारे में। खेल से संबंधित ये रहा हमारा खेल। एक ऐसा एपिसोड बना रहा हूँ कि इस एपिसोड के बाद खेल से संबंधित मैक्सिमम क्वेश्चंस कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स सभी बना पाएंगे। तो हम इस पे बात करेंगे, कौन सा खेल का स्थापना कब हुआ, इस खेल की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। उसका संस्थापक देश कौन है, खिलाड़ी की संख्या उसमें कितनी होती है, और कौन सा कप किस खेल से संबंधित है, किस खेल से कौन कौन से शब्द संबंधित है, किस खेल का खिलाड़ी कौन प्रसिद्ध है, किस खेल के परिसर को हम क्या कहते हैं, और कौन कौन सा विश्व में मैदान ऐसे हैं जो उस खेल से संबंधित प्रसिद्ध हैं, किस देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, और अभियुक्त इससे संबंधित और भी कुछ विशेष बातें होती है तो मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। तो ज़रूरत है हमें इस चीज़ को खूब बेहतरीन तरीके से समझने का। बॉयज़, एक एक करके मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देते रहोगे तुम लोग, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये देखोगे, जो रेड पेन से मैं लिखा हूँ यहाँ पर रेड कलर से, ओलंपिक खेल, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और सैफ खेल। ये विश्व के ऐसे खेल होते हैं जिसमें विश्व के टॉप लेवल के जो भी खिलाड़ी होते हैं वह ओलंपिक खेल में हिस्सा लेते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे इंटरनेशनल लेवल के खेल को और इसको समझेंगे। ओलंपिक खेल क्या होता है, इसे ध्यान से समझो। ओलंपिक खेल 1896 ईस्वी में, मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज करता हूँ बच्चे, ये देख लो। अब कलर कैसे चेंज करूँ मैं, चलो बच्चे कलर में रेड ही रखता हूँ, इसी पेन से समझो तुम लोग। कहता है कि 1896 ईस्वी में एथेंस में ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। दरअसल ये कहानी उस समय की है जब 1896 ईस्वी में विश्व में कौन कौन दिग्गज व्यक्ति थे, दिग्गज खिलाड़ी थे, कौन शक्तिशाली था, कौन समझो कि कुश्ती में बेहतर था, कौन जिम्नास्टिक में बेहतर था। तो हुआ कि क्यों ना पूरे विश्व के लोगों को देखा जाए, जांचा जाए कि वर्ल्ड में कितने व्यक्ति हैं जो सबसे टॉप लेवल के खिलाड़ी हैं। तो इसके लिए एथेंस में 1896 ईस्वी में पहली बार ओलंपिक खेल की शुरुआत की गई बच्चे, और यह 4 साल में होता है। याद रखेंगे, हमेशा 4 साल पर इस खेल को खेला जाता है। वर्तमान में इसमें 206 देश हैं। याद रखेंगे हम लोग 2024 ईस्वी में इसका खेल का आयोजन पेरिस में हुआ और इसमें भारत ने 6 पदक जीता था। ये क्वेश्चन लिखता है, ये बार बार इम्पोर्टेंट है। हाल ही में करेंट में भी ये काम आएगा बच्चे कि 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था, तो हम लिखेंगे पेरिस में हुआ था, और इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो 6 पदक जीता था। आने वाले समय में फिर 4 साल के बाद 2028 में लॉस एंजल्स में इसका खेल होगा बच्चे। इसे हम समझ लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट स्टार बनाता हूँ। आने वाले समय में पूछता है कि यह खेल कब होगा, और वर्तमान में ये खेल कब, हाल ही में कब हुआ था। 2024 की हम बात करेंगे। 2024 के बाद ठीक यहाँ समझेंगे बच्चे कि 2024 में नीरज चोपड़ा, ये भारत के खिलाड़ी है, भाला फेंक में ये इतिहास रच दिए बच्चे। और मनु भाकर जो है, या शूटिंग में, मनु भाकर जो है वह शूटिंग में ये पदक दिलाए थे भारत को, और इसमें भारत जो 71वें स्थान पर था। याद रखेंगे 2024 में जो खेल हुआ समझो बच्चे पेरिस में, उस खेल में नीरज चोपड़ा को हम याद रखेंगे, बड़े बड़े बाल वाला है बच्चे, भाला फेंक में ये लिया था, और मनु भाकर शूटिंग में भारत के 71वां स्थान था। और तुम्हें पता होना चाहिए सर्वाधिक इसमें पदक जीतने वाले जो देश था वह था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ स्टार लगाता हूँ। ओलंपिक से संबंधित तुमसे इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा बच्चे सामान्य तौर पे, बाकी स्पेशल पढ़ने के लिए तुम और विशेष इसको देखोगे। अब दूसरा हम पढ़ेंगे कॉमनवेल्थ गेम, या राष्ट्रमंडल खेल क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे राष्ट्रमंडल कहते किसे हैं। विश्व में ये जान लो बच्चे कि जो वर्ल्ड है उसमें ब्रिटेन एक ऐसा देश रहा है जो विश्व के किसी न किसी देश को हमेशा गुलाम बना के रखा। ब्रिटेन जिन जिन देशों को गुलाम बना कर रखा
वह देश जब वो आज़ाद होने लगे तो उन्हीं सभी देशों का एक यह मैच करवाता है, एक खेल करवाता है बच्चे। उन सभी देशों को हम कॉमनवेल्थ राष्ट्र के नाम से जानते हैं, हम लोग राष्ट्रमंडल देश उन्हें ही कहते हैं बच्चे। और उन सभी देशों पर जब कभी न कभी जहाँ ब्रिटेन का अधिकार था, उन लोगों का एक यह गेम कराता है बच्चे, तो इसे हम कहते हैं राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम। 1930 ईस्वी में सबसे पहले कनाडा के हैमिल्टन में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था बच्चे। और यह भी 4 साल में, हर 4 साल में इसको आयोजित किया जाता है। ये भी खेल ये देखा जाता है कि राष्ट्रमंडल देशों में कुल कौन कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली खेल के क्षेत्र में है। इसमें अभी 53 सदस्य देश है, याद रख लेना, स्टार लगाता हूँ। 53 सदस्य देश हैं और 53 सदस्य देशों में से हम जानेंगे कि 2022 में अभी जो खेल हुआ था बच्चे, यहाँ देख लो, स्टार भी लगाता हूँ। यह खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। और इसका शुभंकर पेरी था। शुभंकर कहते हैं उसकी शुरुआत करने वाला जो शुभंकर, उसका एक लोगो बनाया जाता है, वह पेरी था। स्टार लगाता हूँ। ये बार बार पूछता है बच्चे। इस खेल में राष्ट्रमंडल 1934 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल हुआ था। जब हमारा देश गुलाम था तभी इंग्लैंड के नेतृत्व में उसमें शामिल हुआ था बच्चे। आने वाले समय में 2026 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में यह खेल आयोजित होगा। स्टार बनाता हूँ। ये बार बार पूछता है ओलंपिक खेल, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और सैफ खेल की आयोजन इसका हाल ही में कब हुआ था और आने वाले समय में कहाँ होगा, भारत में की स्थिति उसमें क्या थी। तो हम इतना पढ़ चुके हैं बच्चे। अब इतना पढ़ने के बाद से अब हम फिर से देखेंगे। ये देखो, थोड़ा सा हम इसको साफ भी कर लेते हैं और साफ करने के बाद अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, इसे समझो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक अलग खेल और उस खेल को हम कहते हैं कौन सा? एशियाई खेल। एशियाई खेल को हम एशियन गेम्स के नाम से भी जानते हैं। चलो बच्चे यहाँ ध्यान दो। यह एशियाई खेल है बच्चे। एशियाई खेल को हम किस नाम से जानेंगे? एशियन गेम्स के नाम से जानेंगे। तो एशियन गेम्स कहें तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे हम एक एक करके पढ़ रहे हैं बच्चों, ध्यान दो कि वर्ल्ड, पूरे विश्व के लोग जिस खेल में हिस्सा लेते हैं उसे हम ओलंपिक कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? ओलंपिक। वह देश जिस देश पर ब्रिटेन का कभी न कभी कब्जा रहा हो उसे हम कहते हैं राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल खेल, वो राष्ट्रमंडल देश कहलाते हैं और इनके बीच जो खेल होते हैं उसे राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं। एशियाई खेल क्या है जी? तो विश्व में एशिया महादेश, याद रखेंगे, ये यूरोप हो गया। यूरोप के बाद से एशिया, ये पूरे चाइना से लेके रसिया से लेके एशिया का नक्शा मानचित्र में, ज्योग्राफी में मैं तुम्हें पढ़ा दिया हूँ बच्चे। पूरे एशिया महादेश के लोग मिलकर और इस खेल को खेलते हैं, तो इसको हम कहते हैं एशियन गेम्स। न्यू दिल्ली 1951 में नई दिल्ली से इस गेम का शुरुआत हुआ था बच्चे, याद रखेंगे। और इस देश के बारे में जान लो कि भारत 2 बार, कितने बार? 2 बार 1951 में और 1982 में इसका मेज़बानी कर चुका है बच्चे। अर्थात 1951 में जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था बच्चे, उस समय एशियाई खेल का प्रारंभ भारत से ही होता है। न्यू दिल्ली में सबसे पहली बार एशियाई खेल खेला गया और फिर 1982 में 2 बार भारत में ये खेल हुआ है। बाकी समझो कि एशिया के अलग अलग देशों में हुआ है। और इसमें अभी 45 देश शामिल है बच्चे। 45 देश के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं। और याद रखेंगे कि 2022 में यह खेल चीन हांगझोउ में हुआ था। यह चीन के हांगझोउ में यह खेल हुआ था। स्टार लगाता हूँ। आने वाले समय में यह भी 4 साल पे होता है, याद रखेंगे हम लोग। और आने वाले समय में ये स्टार लगाता हूँ कि 2026 में जापान के नागोया में आयोजित किया जाएगा। और यही खेल 2030 में कतर के राजधानी दोहा में आयोजित होगा। डबल ट्रिपल स्टार लगा लो बच्चे और इसको अलग पेन से लिख लो और ये बना लो कि एशियन गेम्स जो होगा वह 22 में कहाँ हुआ था, 2026 में कहाँ होगा और 2030 में कहाँ होगा। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ने के पहले थोड़ा थोड़ा हम लोग काम भी करते चलेंगे बच्चे कि इसे मिटाते भी चले हम। फिर इसे मिटा दिया, थोड़ा जगह मैं बना लिया बच्चे। यह
लैपटॉप के थ्रू अभी नए नए तौर पे मैं इसमें बना रहा हूँ। चलो बच्चे आगे हम आते हैं और अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या, तो सैफ खेल। यह भी सैफ खेल क्या होता है, जैसे कि बच्चे मैंने तुम्हें बताया खेल के बारे में, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ओलंपिक खेल, पूरे विश्व के देश उसमें शामिल होते हैं। फिर हमने पढ़ा है राष्ट्रमंडल, जहाँ ब्रिटेन जिन जिन देशों को गुलाम बना के रखा था वो सभी देश। फिर पढ़ा हमने एशियन गेम्स, एशिया के। अब सैफ खेल जो होता है बच्चे, इस सैफ को कहते हैं हम लोग, देख लो कि साउथ एशिया, दक्षिण एशियाई खेल हम इसको बोलते हैं। माने अब पूरी एशिया ना होकर दक्षिण एशिया की बात करेंगे तो इसे हम सैफ खेल के नाम से जानते हैं, या इसे हम सैग के नाम से भी जानते हैं। सैग याद रख लेना, स्टार लगाता हूँ, सैफ कहें या सैग कहें। 1984 में पहली बार काठमांडू में आयोजित किया गया था बच्चे, याद रखते जाना इसको। और हर 2 वर्ष पर यह आयोजित होता है। ओलंपिक खेल 4 वर्ष पर, राष्ट्रमंडल खेल 4 वर्ष पर, और एशियन गेम्स, एशियाई खेल 4 वर्ष पर। लेकिन दक्षिण एशियाई खेल जो होता है, जिसे हम सैफ या सैग के नाम से जानते हैं, यह 2-2 वर्ष पर आयोजित होता है। इसे याद रख लेना बच्चा। और इसमें खेलने वाले कौन कौन देश है जी, तो दक्षिण एशिया के देश, अर्थात भारत और भारत के पड़ोसी मुल्क। इसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, अर्थात ये 7 कंट्रीज ऐसे हैं जो सैफ खेल में हिस्सा लेते हैं। सैफ को सैग भी बोलते हैं। याद रखना, एक नाम और इसका आगे चल के रखा गया 1993 ईस्वी में, कहता है कि दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ, इसको कहते हैं साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, इसको भी हम सैफ कहते हैं। ये सिर्फ फुटबॉल से संबंधित है, जबकि सैफ खेल में फुटबॉल भी आता है, क्रिकेट भी आता है और हॉकी भी आता है, ऐसे ऐसे और भी कई सारे खेल होते हैं। लेकिन SAFF सैफ एक और है, ये 1993 ईस्वी में इसे दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ माने सैफ चैंपियनशिप की स्थापना की गई, और ये लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी, जो सिर्फ फुटबॉल से संबंधित है। तो इसकी स्थापना 1993 में हुई। तो हम इस तरीके से इसे भी पढ़ लिए बच्चे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें। अब हम गेम शुरू करेंगे बच्चे, एक एक गेम, वह गेम जिससे तुम परिचित हो, उस गेम को मैं बताने जा रहा हूँ। तो उस गेम को पढ़ने के पहले मैं फिर से थोड़ा सा ये पेज साफ कर दूँ, और पेज साफ करके अब आगे चलते हैं बच्चे। देखते चलो, खूब ठीक से समझना बच्चा। यह हुआ हमारा अब अलग अलग खेल। ये इंटरनेशनल खेल हमने बता दिया। अब हर देश में खेला जाने वाला वह खेल जिससे हम परिचित हैं, तो उसमें हमारा सबसे पहला, हमारे भारत के कोने कोने में, गांव गांव में बच्चे जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं बच्चों, वह कौन से खेल में, बिल्कुल सही, वह है क्रिकेट। कहाँ पे, क्रिकेट। तो क्रिकेट हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे। क्रिकेट के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, इसको विशेष तौर पे याद करते जाओगे, तो हमारे क्वेश्चन इसी से पूछते हैं परीक्षा में। सबसे पहली बात कि क्रिकेट की स्थापना कहाँ से हुई थी, तो इंग्लैंड से 1970 के 80 के दशक में इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। यहाँ से शुरू होता है। एक बार फिर से मैं बता दूं बच्चे, इस चीज़ को ध्यान दो कि ये हमने टॉपिक लिख दिया है, तुम क्या करोगे, स्थापना, खिलाड़ी की संख्या, कप, शब्दावली, खिलाड़ी, खेल परिसर, प्रमुख मैदान, ये सब हम इसमें पढ़ते जा रहे हैं। तो हम इसमें आज पढ़ रहे हैं कि कौन कौन इसमें हिस्सा लिए थे, तो इसे समझते चलो बच्चे। देखो, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं बच्चे, एक टीम में 11 खिलाड़ी। इससे संबंधित कौन कौन कप है, तो रणजी ट्रॉफी, स्टार लगा लो, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट कप हो गया इसमें, और वर्ल्ड कप, ICC वर्ल्ड कप के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ये इतने पे स्टार लगा लो, भूलना नहीं है। ये बार बार पूछता है रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो रणजी ट्रॉफी किस खेल से, क्रिकेट से। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से, ICC वर्ल्ड कप क्रिकेट से। तो ये हो गया कौन सा कप इससे संबंधित है बच्चे। अब आगे आता है कि इससे प्रमुख शब्दावली पूछता है यहाँ पे कि LBW दे देगा, LBW किस खेल से संबंधित है, बोलेंगे हम क्रिकेट।
गुगली किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। चाइना किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। चाइना देश नहीं समझेंगे बच्चे, इसमें चाइना मैन, वास्तव में चाइना मैन इसका नाम होता है बच्चे, ठीक है ना। स्विंग किस खेल से? क्रिकेट से संबंधित। एसेस क्रिकेट खेल से संबंधित। एसेस कब भी होता है? जो क्रिकेट से संबंधित है। थर्ड मैन क्रिकेट से संबंधित है। मेडन क्रिकेट से संबंधित है। जब कोई बॉलर बॉलिंग करता है बच्चे, 6 बॉल किया और 6 बॉल में एक भी रन नहीं देता है तो उसका मेडन ओवर के नाम से जानते हैं। तो ये सभी शब्द, कौन कौन शब्द क्रिकेट से संबंधित है याद करो, मैं निश्चित रूप से जानूंगा बच्चे। अब इसमें आ जाओ थोड़ा सा, यह जिस जगह खेला जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको मैदान बोलते हैं, अर्थात पीच बोलते हैं बच्चे। और उस पीच में जाओगे तो पीच की जो लंबाई होती है 22 गज होती है, या उसे 20.12 मीटर, माने 20 मीटर और 12 सेंटीमीटर। जो क्रिकेट हम खेलते हैं बच्चे, तो क्रिकेट के ऊपर ये स्टाम्प, उसके पीछे माने समझ लो ये स्टाम्प लगा होता है। जो स्टाम्प होता है बच्चे, इसकी लंबाई होती है 71.12 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 71.12 सेंटीमीटर। और इसका जो गेंद होता है, जो क्रिकेट का बॉल होता है बच्चे, इसका वेट होता है 155.9 ग्राम से 163 ग्राम तक, अर्थात 150 ग्राम के आसपास में बच्चे। 155, यहाँ मैं स्टार लगाता हूँ, ये भी पढ़ लेंगे हम बच्चे, ठीक है ना। इतना कुछ जब हम पढ़ लेते हैं बच्चे, तो फिर थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ कि, और उसके बाद तुम्हें आगे पढ़ाता हूँ क्या। तो चलो यहाँ ध्यान दो। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं कि कौन कौन व्यक्ति है जो क्रिकेट से संबंधित है। परीक्षा में बार बार पूछता है, तो इसके बारे में जानो। सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। विराट कोहली क्रिकेट से संबंधित है। डॉन ब्रैडमैन, इन्हें समझ लो बच्चे, क्रिकेट के भगवान के नाम से जाना जाता है, तो डॉन ब्रैडमैन को कभी नहीं भूलेंगे हम लोग। सुनील गावस्कर, ये बेहतरीन हमारे देश के पुराने क्रिकेटरों में आते हैं। कपिल देव, बेहतरीन समझो कि यह क्रिकेट खिलाड़ी है बच्चे, जिन्होंने सबसे पहले भारत को वर्ल्ड कप दिलाया। सौरव गांगुली, यह बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है ये खिलाड़ी, और ये बंगाल के फेमस ये प्लेयर है बच्चे। हरभजन सिंह, जिसे टर्मिनेटर के नाम से भी हम जानते हैं, तो टर्मिनेटर हरभजन सिंह। ये इसी साथ अजहरुद्दीन, नाम याद रखोगे। अभी मोहम्मद शमी जो है उसे याद रखोगे बच्चे। करंट वाला तो नाम मैं नहीं बताऊंगा, तभी मुझसे ज़्यादा तुम लोग जानते हो। तो ये कौन कौन खिलाड़ी पुराने हैं जो प्राचीन काल से, माने शुरू से ये फेमस रहे हैं, इसको याद रखोगे। अब एक ये मैं टॉपिक पढ़ाया हूँ कि क्रिकेट का मैदान विश्व का कहाँ कहाँ है जो फेमस है। तो ब्रेबॉर्न स्टेडियम, उसको हम क्रिकेट के स्टेडियम को या मैदान को क्या बोलेंगे? भारत में है, मुंबई में स्थित है ब्रेबॉर्न स्टेडियम। पूछ देता है ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो भारत के मुंबई में। पर्थ स्टेडियम, ब्रिस्बेन स्टेडियम, मेलबोर्न स्टेडियम, ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया लगातार टक्कर देता है वर्ल्ड को क्रिकेट में बच्चे। तो हमारे ऑस्ट्रेलिया में हमने तुम्हें 3 बता दिया, कौन कौन? बर्न, ब्रिस्बेन और मेलबोर्न स्टेडियम। उसी प्रकार लंदन की बात करेंगे बच्चे, ब्रिटेन की बात करेंगे, तो वहाँ पर लॉर्ड्स, ओवल, लीड्स और हेडिंगले मैनचेस्टर में है, लंदन के मैनचेस्टर में है। तो ये सभी ऐसे हैं जो समझो कि लंदन के क्रिकेट के फील्ड है। मैं पूछूंगा लॉर्ड्स का मैदान कहाँ पे है, हम बोलेंगे लंदन। किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। ओवल किस देश में? लंदन में। लीड्स का मैदान लंदन में। हेडिंगले स्टेडियम लंदन में। तो ये सभी करके हम, मैनचेस्टर स्टेडियम कहाँ पे है? लंदन में। ये सब क्रिकेट के फेमस स्टेडियम है बच्चे, जहाँ क्रिकेट का खेल होता है। और तुम्हें मैं बता दूं बच्चे कि इसके साथ ही हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने यहाँ लिखा है किस देश का राष्ट्रीय खेल, किस देश का यह राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट बच्चे, पता है तुम्हें? तो उसके लिए हम पढ़ेंगे, वह हमारा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। कहाँ कहाँ? इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट, ये दोनों का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट होता है। तो क्रिकेट में मैंने जितना बता दिया बच्चे, ये तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, इसको बढ़िया से तैयार कर लोगे और तैयार हो जाओ। और फिर
अगले खेल के लिए 21 खेल से संबंधित कौन सा शब्द, कौन सा ट्रॉफी, ये सब हम पढ़ते चलेंगे बच्चे। तो ये सब पढ़ते चलो। चलो अब हम अगला खेल पढ़ने जा रहे हैं। उसके पहले थोड़ा रबड़ से हम इसको मिटा देते हैं और फिर हम चलते हैं अगले खेल में, जिस खेल का नाम है फुटबॉल। क्या नाम है बच्चा? फुटबॉल। तो फुटबॉल के बारे में अब हम पढ़ेंगे बच्चों। ये देख लो फुटबॉल। तो फुटबॉल समझ लो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई बच्चे। तो फुटबॉल को भी हम पढ़ेंगे कि फुटबॉल की शुरुआत जो होती है वह होती है हमारे इंग्लैंड से। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी होते हैं बच्चे। फुटबॉल से संबंधित कौन कौन कप है? डुरंड कप, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखते चलो। ये सभी कप तुम्हें याद रखना है बच्चे, बार बार परीक्षा में पूछता है। डुरंड कप किससे संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। सुबर्तो कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। मर्डेका कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। फीफा कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। कोलंबो कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। काफ़ी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगाता हूँ। बोर्ड तुम्हारे कंपटीशन के एग्ज़ाम में ये बार बार पूछता है बच्चे। और इससे संबंधित ये खेला कहाँ जाता है फुटबॉल? तो ये मैदान में खेला जाता है। इसके फील्ड को हम फील्ड ही बोलेंगे या मैदान बोलते हैं बच्चे। इससे संबंधित, फुटबॉल से संबंधित प्रमुख शब्द कौन कौन से हैं? वह शब्द है फुल बैक। याद रखना, कौन सा शब्द? फुल बैक याद रख लेंगे हम लोग। इस तरीके से ये देख लो, फुल बैक हम पढ़ रहे हैं। फुल बैक के बाद सेंटर, पेनाल्टी, किक, फ्री किक, रेफरी, ये ऐसे शब्द हैं बच्चे जो फुटबॉल से संबंधित है। एग्जाम में पूछेगा कि पेनाल्टी किस खेल से संबंधित है, क्या लिखेंगे? फुटबॉल। रेफरी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। फ्री किक किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। ये याद रखेंगे बच्चे। और इससे संबंधित जो विश्व में खिलाड़ी है उसमें मुख्य तौर पे याद रखना रोनाल्डो, सर्वाधिक 5। रोनाल्डो इसका सबसे फेमस खिलाड़ी वर्ल्ड लेवल का आता है बच्चे। ये बार बार परीक्षा में पूछता है, हम इसे याद रखेंगे। और तुम्हें पता है बच्चों, इंग्लैंड भले इसका जन्मदाता है लेकिन सर्वाधिक 5 बार अर्जेंटीना एक ऐसा देश है बच्चा जिस देश ने इसका वर्ल्ड कप जीता है। याद रख लेना। प्रथम विश्व कप इसका जो आयोजन हुआ था वह उरुग्वे में हुआ था और उरुग्वे ही इसका विजेता बन गया था। ये भी स्टार लगाता हूँ। सबसे पहली बार फुटबॉल का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? उरुग्वे में। और जीता कौन था? उरुग्वे ही जीता था। सबसे ज़्यादा फुटबॉल का वर्ल्ड कप कौन जीता? अर्जेंटीना जीत गया बच्चा। तो इस तरीके से अब ये खेला जाता मैदान में। तो मैदान के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि फुटबॉल जो है इसका मैदान 91 से 120 मीटर लंबा होता है। लंबाई हो जाएगी बच्चे ऐसे, लंबाई कितना? 91 से लेकर 120 मीटर। अलग अलग जगह पे परिस्थिति के अनुसार बदलता है बच्चे। और चौड़ाई होती है इसका 45 से 91 मीटर। मानिए चौड़ा हो गया कितना? 45 से लेकर 91 मीटर। और बच्चे गेंद इसका जो होता है वह 396 से 453 ग्राम होता है बच्चे। लगभग आधा किलो के आसपास इसका गेंद होता है बच्चे। क्रिकेट का गेंद जो होता है 159 ग्राम से 163 ग्राम के आसपास, लेकिन इसका गेंद लगभग 450 ग्राम। लेकिन ये छोटा होता है बच्चे, इसलिए संवेग संरक्षण के अनुसार इससे चोट ज़्यादा लगता है और इसमें हवा भरा रहता है बच्चे। ये बड़ा होता है आकार इसका, इसीलिए ये से चोट हमें कम लगता है और ये जंप भी कर जाता है। क्रिकेट और देख लो फुटबॉल कितना देर में इसका गेम खेलते हैं हम लोग? 90 मिनट। 90 मिनट का समय दिया जाता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। गोल करके इसमें जीतना पड़ता है बच्चे। तो अभी तक हमने तुम्हें कई सारी चीज़ें पढ़ाई बच्चे। फिर थोड़ा जगह मैं खाली करता हूँ, खाली करके उस हिस्से पे चलते हैं जिसको हम अभी तक नहीं पढ़े इसमें से। और वह है कि इसकी स्थापना फुटबॉल से संबंधित कौन कौन सा फील्ड भारत में प्रसिद्ध है। तो भारत में हम जानेंगे विवेकानंद युवा भारती, कोलकाता में इसका फील्ड है। कोलकाता में क्रिकेट ये फुटबॉल को बड़ा मन से इसको वहाँ के फील्ड में खेलते हैं बच्चे। मोहन बगान फुटबॉल क्लब कोलकाता में यह स्थापित किया गया था 15 अगस्त 1889 ईस्वी में बच्चे। इसीलिए मोहन बगान का जो प्लेयर होता है फुटबॉल का
टॉप लेवल के प्लेयर्स भारत के होते हैं और ये प्रैक्टिस भी कर लेते हैं विवेकानंद युवा भारती कोलकाता में। तो मोहन बगान फुटबॉल क्लब है। ये क्लब वो होता है बच्चे जिसमें गांव के, शहर के या उस क्षेत्र के बच्चे मिलकर और एक कमेटी बनाते हैं। जैसे खेल का ये क्लब हो गया, तो फुटबॉल खेलने वाले इसमें खिलाड़ी होते हैं जो इस क्लब की मदद से खेलते हैं और आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो अब हम इसको थोड़ा सा इसको भी मिटा देते हैं और इसको मिटाने के बाद से फिर अगले हिस्से पे आते हैं बच्चे। अगला हमारा खेल होगा कौन सा? तो वह खेल है टेनिस। अब बहुत छोटा छोटा है बच्चे, इसको पढ़ते चलेंगे हम लोग और कंप्लीट करते चलेंगे। थोड़ा साइज भी बड़ा कर दे रहा हूँ मैं। टेनिस के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे बच्चे कि टेनिस क्या है। तो टेनिस है, यह इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ है। इसमें एक या दो बच्चे, वो देख लेना रॉकेट बैडमिंटन की तरह होता है बच्चे ये, और बैडमिंटन की तरह यहाँ भी जाली बनी रहती है बच्चे, और इसमें बॉल्स के द्वारा खेला जाता है। वो गेंद उड़ने वाले बॉल की तरह खेलते हैं सब। तो इसमें एक या दो प्लेयर होते हैं बच्चे। लॉन टेनिस जो घास के माने समझो कि यह टेनिस माने टेबल टेनिस समझेंगे, लॉन टेनिस घास के मैदान में खेलेंगे हम लोग। और टेनिस जो है सामान्य तौर पर टेबल टेनिस, एक टेबल होता है, टेबल के दो तरफ इधर भी खिलाड़ी हो जाएंगे इधर भी, और ये मारेंगे इधर, और ये बीच में बाउंड्री बना दिया जाता है बच्चे। तो ये खेलते हैं। तो टेनिस टेबल टेनिस समझेंगे, और दूसरा लॉन टेनिस जो घास के मैदान में खेलते हैं। चलो बच्चे, तो हम इस तरीके से लॉन में खेलेंगे, उसको हम लॉन टेनिस बोलेंगे। तो टेनिस में खिलाड़ी कितने होते हैं? 1 से 2 खिलाड़ी होते हैं। और इससे संबंधित इसको खेला कहाँ जाता है? कोर्ट में। इसका जो फील्ड होता है उसको हम कोर्ट बोलते हैं। याद रख लेना कि टेनिस कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में। स्टार लगाता हूँ। कोर्ट किससे संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है बच्चे। अब टेनिस से संबंधित कई कप है जो फेमस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। जहाँ जहाँ कप है मैं क्यों लिख दे रहा हूँ बच्चे, VVI मैं लिख रहा हूँ, ये ज़रूर पूछता है एग्जाम में कि विंबलडन कप। विंबलडन कप किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। फ्रेंच कप टेनिस से संबंधित है। हॉफमैन कप टेनिस से संबंधित है। स्वेल्थलिंग कप यह टेनिस से लॉन टेनिस से संबंधित है। स्वेथलिंग कप के नाम से इसे जानते हैं हम लोग। तो कौन कौन सा कप? मुख्य तौर पे विंबलडन कप हम याद रखेंगे बच्चे, ये अलग अलग प्रकार से जानेंगे। ये अब है कि इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन से शब्द हैं जो इससे संबंधित है। तो शब्द भी जरूर पूछता है कि कौन सा शब्द किस खेल से संबंधित है। कि पेन होल्ड, पेन होल्ड सब किससे संबंधित है? टेनिस से। ग्रिप रिवर्स किससे संबंधित है? टेनिस से। लॉन टेनिस से संबंधित शब्द, अच्छा ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? तो टेनिस से। ग्रैंड स्लैम 4 गेम को मिलाकर कहते हैं ग्रैंड स्लैम बच्चे। यह ग्रैंड स्लैम एक 4 का गेम का मिला हुआ प्रतियोगिता होता है। तो वॉली, वॉली किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। ये सभी शब्द है, कौन शब्द किससे संबंधित है? ड्यूश किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। अगर लॉन टेनिस भी दिया हो तो लिखेंगे लॉन टेनिस से। ड्यूश काफ़ी इंपॉर्टेंट, ड्यूस बार बार पूछता है बच्चे, फिर से मैं स्टार्ट लगाता हूँ इसको। और इसके खिलाड़ी कौन कौन है बच्चे? तो इसके खिलाड़ी है लिएंडर पेस, ये भारत के हैं। भूपति, पेस एवं भूपति की जोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट थी बच्चे, तो ये दोनों टेनिस से संबंधित है। आंद्रे अगासी संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनिस की 18 साल की उम्र में ग्रैंड स्लैम जीतने वाली ये पहली ये लड़की है बच्चे, आंद्रे अगासी। इसको भी स्टार लगाता हूँ, लिख लेना है। और भारत के तो समझ जाएंगे हम लोग। करेंट में कौन कौन प्लेयर्स है? अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले, द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाले, खेल पुरस्कार जीतने वाले जितने खिलाड़ी उसको तुम्हें देखते रहना है बच्चे। मैं यहाँ ट्रेडिशनल पढ़ा रहा हूँ ये सब। और इसके लिए बच्चे ये थोड़ा सा जान लोगे कि यह किस देश का यह राष्ट्रीय खेल है। तो हम लिखेंगे चीन का राष्ट्रीय खेल है। चीन का ये राष्ट्रीय खेल है टेनिस। और ये याद रखेंगे फॉरेस्ट हिल न्यूयॉर्क, इसका वह कोर्ट या मैदान या फील्ड कहें जहाँ पे फेमस है इसका, वह है न्यूयॉर्क का फॉरेस्ट हिल। ये हम समझ गए बच्चे। अब हम पढ़ेंगे गोल्फ। अगला खेल कौन सा पढ़ेंगे? गोल्फ। तो गोल्फ ये स्कॉटलैंड में स्थित है बच्चे, याद रखेंगे हम लोग। और गोल्फ से संबंधित जो कप है वह है कनाडा कप। कौन सा कप? कनाडा कप, याद रखेंगे हम लोग। कनाडा कप है ये। और इससे संबंधित शब्द कौन कौन से आते हैं? तो कोर्स,
पुट, हाल, बंकर, लाई और टी। ये सभी, टी किस खेल से संबंधित? गोल्फ से। लाई किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। बंकर किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। स्टार लगाता हूँ, डबल स्टार लगाता हूँ बच्चे, नहीं बल्कि ट्रिपल स्टार। बार बार पूछता है कि हॉल, कोर्स, पुट, बंकर, टी, लाई किस खेल से संबंधित? गोल्फ से। और खेला कहाँ जाता है इसको? तो कोर्स में खेला जाता है बच्चे। कहाँ पे? कोर्स में। जैसे क्रिकेट हम लोग फील्ड में जाकर खेलते हैं ना, वैसे ही इसको खेलते हैं बच्चे। अब हम थोड़ा इसको मिटाते हैं और थोड़ा सा तुम्हें हम इसके बारे में और आगे लेकर चलते हैं और वहाँ भी चलकर बताते हैं। चलो बच्चे थोड़ा देख लो, अगले खेल के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अगले खेल के पहले एक हम थोड़ा दूरी तक लेकर चलेंगे। ये देख लो, इसके हम लास्ट पेज में आते हैं। लास्ट पेज में हमने यहाँ लिखा है बच्चे, देख लो, ये जो खेल वहाँ नहीं लिखा हूँ मैं, उस खेल को मैं यहाँ लिख दिया हूँ। वेट लिफ्टिंग, घुड़सवारी, तैराकी, स्केटिंग, एथलेटिक्स, पोलो, उसके बाद दौड़, शतरंज, कुत्तों की दौड़, कुश्ती या रेसलिंग, ये हम आगे पढ़ेंगे बच्चे। मैं बता दिया, हाँ बहुत ज़्यादा अब नहीं है। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं इसमें से, ये लो थोड़ा सा फिर छोटा करना पड़ेगा मुझे, कबड्डी। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? कबड्डी के बारे में पढ़ेंगे। कबड्डी के बारे में जानेंगे हम लोग कि कबड्डी, इसका जन्म कहाँ हुआ? हमारे भारत में बच्चे। कबड्डी जो खेलते हैं गांव के बच्चे, इसमें 7 प्लेयर्स हिस्सा लेते हैं। एक तरफ 7 प्लेयर होते हैं, सब एक एक तरफ की बातें मैं कर रहा हूँ बच्चे। और कबड्डी से संबंधित जो कप है वह है फेडरेशन कप। स्टार लगा लो बच्चे। कौन सा कप? फेडरेशन कप। और इससे संबंधित शब्द कौन कौन होते हैं? मार्च, लाइन और लॉबी। ये 3 शब्द ऐसे हैं जो कबड्डी से संबंधित है। बार बार पूछता है कि मार्च किस खेल से संबंधित है? कबड्डी। लाइन किस से संबंधित है? कबड्डी। लॉबी किस खेल से संबंधित है? कबड्डी। और ये खेला कहाँ जाता है? कोर्ट में, अर्थात इसके लिए भी एक फील्ड बना दिया जाता है बच्चे। ऐसा जो बनाया जाता है इसी को हम कोर्ट कहते हैं। बाउंड्री लाइन इसकी फिक्स कर दी जाती है और बीच में एक लकीर खींची जाती है। ये सब ये कोर्ट कहलाता है बच्चा। और यह किस देश का राष्ट्रीय खेल है बच्चा? तो बांग्लादेश का। याद रखेंगे, बांग्लादेश चूँकि भारत से ही अलग हुआ है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है ये कबड्डी। अब हम पढ़ेंगे हॉकी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हॉकी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है बच्चा, याद रख लेना। और हॉकी की हम बात करेंगे तो ये देख लो, इसको 60 मिनट में खेला जाता है। इसके लिए समय फिक्स रहता है कि 60 मिनट में कंप्लीट कर लेना होता है हॉकी को। और इसका मैदान जो होता है 91.4 मीटर, और ये 91.4 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा होता है बच्चे। याद रखेंगे। जनरली इसकी खोज की अगर बात किया जाएगा तो इंग्लैंड की तरफ से भी इसको भी माना जाता है कि यह खेला गया था। इसमें 11 प्लेयर्स होते हैं। हॉकी में कितने प्लेयर्स? 11 प्लेयर। कबड्डी में 7 प्लेयर्स। हॉकी से संबंधित, हॉकी को मैदान या फील्ड में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? मैदान या फील्ड में। इससे संबंधित महत्वपूर्ण कप कौन कौन से है? क्यों लिख रहा हूँ बच्चा? ये महत्वपूर्ण कप और महत्वपूर्ण शब्द ये सबसे ज़्यादा पूछता है। इसे याद रख लेना कि आगा खां कप, काफ़ी इंपॉर्टेंट। आगा खां कप किससे संबंधित? हॉकी से। ध्यानचंद कप, हॉकी से। अजलन शाह कप, हॉकी से। रंगा स्वामी कप, हॉकी से। ये चारों का चारों कप स्टार लगाता हूँ मैं, डबल स्टार लगा दिया बच्चे, याद कर लेना तुम लोग। और ये भी याद रखना कि इससे संबंधित, हॉकी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द कौन कौन से? क्या जी? शब्द। तो इससे महत्वपूर्ण शब्द है सीटक, हॉकी से संबंधित। वूली शब्द, हॉकी से संबंधित। पेनल्टी स्ट्रोक, हॉकी से संबंधित। याद रख लेना, पेनल्टी फुटबॉल से भी संबंधित है, या पेनल्टी स्ट्रोक कहेंगे तो हॉकी से संबंधित है। इसे याद रखेंगे। और खिलाड़ी कौन प्रसिद्ध है बच्चा? ध्यानचंद, भारत का ध्यानचंद। इसे हॉकी का जादूगर कहते हैं हम लोग। क्या कहेंगे बच्चे? हॉकी का जादूगर। ये हॉकी के जादूगर के नाम से भी फेमस है बच्चे। भारत में इसका जो स्टेडियम है वह है शिवाजी स्टेडियम दिल्ली, जहाँ पे दिल्ली में शिवाजी स्टेडियम ऐसा स्टेडियम बच्चे जहाँ हॉकी का प्रैक्टिस किया जाता है, और वह दिल्ली में है।
और किस देश का राष्ट्रीय खेल है ये? तो भारत का राष्ट्रीय खेल, याद रख लेना, भारत का राष्ट्रीय खेल। तुम्हें पता है बच्चों, इसका पहला वर्ल्ड कप 1971 में पाकिस्तान जीता था, याद रख लेना। 1971 ईस्वी में भारत नहीं जीता, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जब हुआ था सबसे पहली बार इसका, तो उसको जीता था किसने? पाकिस्तान ने जीत लिया था। इस तरीके से हम यहाँ तक पढ़ा दिए बच्चे। इसको भी थोड़ा सा हम जगह साफ करते हैं और तब हम आगे बढ़कर तब हम इसको आगे देखते हैं बच्चे। चलो अब हम लोग देखते हैं अगला खेल। अगला खेल कौन सा है बता सकते हो? हाँ बहुत अच्छा। तो अगला खेल है हमारा बास्केटबॉल। क्या खेलने जा रहे हैं हम लोग? बास्केटबॉल। अब बहुत ज़्यादा नहीं, कम कम इसमें है, और जो मैं बताया हूँ उसको ठीक से समझते चलोगे बच्चे। इतना ही याद कर लो, काफ़ी है। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल के बारे में पूछता है कि बास्केटबॉल को खेलते समय कितने खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं? तो हम क्या बोलेंगे? बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी? 8 खिलाड़ी। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी? 6 खिलाड़ी। खो खो में कितने खिलाड़ी? 9 खिलाड़ी। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी? 7 खिलाड़ी। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं बच्चे? बेसबॉल में लिखेंगे 9 खिलाड़ी। रग्बी फुटबॉल में कितने? 15 खिलाड़ी। किस खेल में कितने खिलाड़ी है, इन खिलाड़ियों की संख्या को याद करते चलना है बच्चे। काफ़ी इंपॉर्टेंट, सामान्य परीक्षाओं में पूछता है। अब 2 कप यहाँ पे दिया हुआ है। विलियम टोड कप बास्केटबॉल से संबंधित है और सी मुन्नीस्वामी कप बास्केटबॉल से संबंधित है। इसमें किसी कप को हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, कप है सब में, लेकिन हम इसको नहीं याद करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन जो मैं बता दिया उतना तुम्हें मुख्य तौर पे याद करना है बच्चे। विलियम टोड कप बास्केटबॉल और सी मुन्नीस्वामी कप बास्केटबॉल। अब हम इसमें से नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चे वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं बच्चे एक तरफ। इससे संबंधित महत्वपूर्ण शब्द कौन कौन से, ये याद रखेंगे। शब्दावली बार बार पूछता है। नेट फॉल्ट, पहला क्या हो गया? नेट फॉल्ट। स्मैश एरियल, फ्लोटर, स्विच। स्टार लगाता हूँ, ये बार बार पूछता है। वॉलीबॉल के ये शब्द है, पूछता है कि फ्लोटर किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल। स्विच किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल। स्मैश एरियल किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल। और ये खेला कहाँ जाता है? कोर्ट में। मैंने बता दिया जिसके लिए बाउंड्री सीमा हम लोग तय कर देते हैं बच्चे, तो एक तरफ इधर प्लेयर होंगे कि इसमें प्लेयर हो जाएगा, इधर किसके बाहर जाने पर उसे आउट माना जाता है, फाउल माना जाता है, उसको हम कोर्ट कहते हैं। तो ये कोर्ट में खेला जाता है बच्चे। जिम्नास्टिक के बारे में एक चीज़ छूट गया था बच्चे कि जिम्नास्टिक के बारे में देख लो। यह जूडो, जापान का, जापान में जूडो जो कहा जाता है वह जिम्नास्टिक नहीं, ये जूडो के बारे में जानेंगे बच्चे। जूडो खेल जो है वो जापान का राष्ट्रीय खेल है। नोट करके अलग इसको लिखना है, इसमें नहीं लिखना है बच्चे, और इसमें छूटा नहीं है, ये भी याद रख लेना। दूसरी बात, अब फिर से हम थोड़ा समझते हैं, पहले जगह खाली करेंगे, नहीं तो ठीक से समझ में नहीं आ पाता है बच्चे। तुम लोग को लग जाता है कि सब कहाँ से कहाँ मैं लाइन खींच दिया हूँ, पता ही नहीं चल पाता है तुम लोग को। इसीलिए जगह साफ सुथरे करके हम लोग रखते हैं। फिर से ड्राइंग करेंगे और यहाँ समझेंगे। ये लो वॉलीबॉल, हमने बताया कि 6 खिलाड़ी, कौन कौन शब्द? नेट फॉल्ट, स्मैश एरियल और फ्लोटर। कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में। और किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो नेपाल और श्रीलंका। ये दोनों, नेपाल और श्रीलंका, और नेपाल का यह राष्ट्रीय खेल है बच्चे। नेपाल का भी राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल और श्रीलंका का भी राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। अब पढ़ेंगे खो खो। इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं और यह खेला जाता है कोर्ट में खेला जाता है। इसके खेल परिसर को क्या बोलते हैं हम लोग? कोर्ट। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं और इससे महत्वपूर्ण एक शब्द याद रखना है, पूल। स्टार लगाता हूँ। पूल किस खेल से संबंधित है? वाटर पोलो से संबंधित है बच्चे। अगला इसमें से बेसबॉल। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं और ये कहाँ खेला जाता है? तो डायमंड में खेला जाता है। ये डायमंड याद रख लेना बच्चे। तो इसको हम बोलते हैं डायमंड। शब्द किससे संबंधित है ये भी पूछता है, तो हम बोलेंगे सीधे बेसबॉल से संबंधित। ये डायमंड शब्द है, ये पीस नहीं बल्कि क्या समझेंगे? शब्द। तो ये याद रख लेना। यानकी स्टेडियम न्यूयॉर्क, यह बेसबॉल के लिए काफ़ी फेमस है। स्टार लगाता हूँ मैं इस पर, इसे देख लेना, यानकी स्टेडियम न्यूयॉर्क। अगला हम पढ़ेंगे रग्बी फुटबॉल। इसमें 15 प्लेयर होते हैं बच्चे एक तरफ।
15 प्लेयर खेलते हैं। और कहाँ खेला जाता है रग्बी फुटबॉल? पिच पर खेला जाता है। और अगला है इसमें से नौका दौड़ से संबंधित महत्वपूर्ण ये कप पूछता है बार बार। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नौका दौड़ से। स्टार लगाता हूँ, डबल स्टार करता हूँ मैं क्योंकि एक बार नहीं बार बार ये पूछा जाता है बच्चे। वेलिंगटन ट्रॉफी किससे संबंधित है? हम लिख देंगे नौका दौड़ से संबंधित। अब फिर मैं थोड़ा सा ये जगह साफ करता हूँ और साफ करने के बाद फिर से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। मात्र अब समापन की ओर जा रहा है बच्चे, इसीलिए तुम लोग देखते चलो। अब हम पढ़ेंगे, खेल हम पढ़ चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने नीचे लिख दिया है बच्चे, इसको थोड़ा थोड़ा है, इसमें बहुत ज़्यादा से नहीं है, तो इसको याद रख लेना है। वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग भी एक खेल हो बच्चे जिसमें ओलंपिक तक में हमारे देश के लोग जाते हैं। वेट लिफ्टिंग से संबंधित एक कप है जिसे कहते हैं वर्धमान कप। कौन सा कप? वर्धमान कप। क्यों लगाता हूँ मैं? कर्णम मल्लेश्वरी भारत की रहने वाली यह वेट लिफ्टिंग की महान समझो कि वेट लिफ्टर है। ओलंपिक तक में जाकर इसने कांस्य पदक भारत को दिलाया है बच्चे, और वेट लिफ्टिंग से संबंधित है ये। और वर्धमान कप भी वेट लिफ्टिंग से। अब घुड़सवारी, घुड़सवारी के बारे में जानना कि एरीना किस खेल से संबंधित है, तो हम क्या बोलेंगे? घुड़सवारी से। क्यों लिख रहा हूँ? कई खेलों से चुन चुन कर बहुत कम शब्द रखा हूँ। एक और आता है पूल, तैराकी से संबंधित एक शब्द है। कौन सा? पूल। पूल किस खेल से संबंधित? तो ये तैराकी से संबंधित। नेक्स्ट है स्केटिंग, यह स्केटिंग भी होता है बच्चे। चलो, मुक्केबाजी, कहीं स्केटिंग मुक्केबाजी, ये मैरी कॉम सुपर मॉम के नाम से जो जानी जाती है, यह एक महिला है बच्चे, हमारे भारत की रहने वाली है। पूर्वी जो प्रदेश हैं उसी असम के क्षेत्र के रहने वाली, मणिपुर मिजोरम के क्षेत्रों की रहने वाली है बच्चे। और यह मुक्केबाजी के लिए फेमस है। इस पर पिक्चर भी बना है बच्चे मैरी कॉम का, प्रियंका चोपड़ा ने बनाया है, मैरी कॉम का रोल अदा किया है बच्चे। और यह स्केटिंग जो होता है, मुक्केबाजी होती है, कहाँ पे होती है? रिंग में होती है बच्चे। देख लेना, एक ऐसे चारों तरफ से एकदम रिंग बना रहता है, इसी बीच में दो व्यक्ति मुक्केबाजी करते हैं आपस में। अब अगला एथलेटिक्स। 1912 में एथलेटिक्स की स्थापना हुई थी बच्चे, और इसे याद रख लेना। ये एथलेटिक्स कहाँ खेला जाता है? तो ट्रैक में खेला जाता है। कहाँ खेलते हैं हम लोग इसको? ट्रैक में। स्टार लगाता हूँ, याद कर लेना। एथलेटिक्स कहाँ खेलेंगे हम लोग? ट्रैक में। भारत में एथलेटिक्स से संबंधित कोई स्टेडियम है कि नहीं, तो हम लिखेंगे भारत में है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली, यहाँ एथलेटिक्स होता है बच्चे। चलो अगला है पोलो। पोलो एक खेल है बच्चा जो ईरान तथा फारस में, माने ईरान या फारस, जिसे आज हम ईरान कहते हैं, पहले इसको हम फारस में कहते हैं, यहीं पे पोलो का जन्म हुआ था बच्चे। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। स्टार लगाता हूँ मैं बच्चे। पोलो में कितने खिलाड़ी? 4 खिलाड़ी। यही पूछता है पोलो का। और कहता है पोलो से संबंधित कहीं कोई स्टेडियम है क्या, तो लिखेंगे हर्लिंगटन स्टेडियम है, फेमस है इसका हर्लिंगटन स्टेडियम। और यह है कहाँ? तो इंग्लैंड में है बच्चे। ये इंग्लैंड यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना। हर्लिंगटन स्टेडियम इंग्लैंड में है जहाँ पोलो खेला जाता है बच्चे। इस तरीके से हमने अभी जो बता दिया बच्चे, उसको तुम लोग देख लो। और फिर मैं इसको साफ करके और नीचे चलता हूँ, और नीचे अब हम बताते हैं इसको तुम्हें। चलो, इसको मैंने साफ कर लिया। एक एक शब्द याद कर लेना बच्चे, इससे ज़्यादा तुम लोग को सामान्य कंपटीशन में जाने के लिए ज़्यादा प्रश्नों को संग्रह करने की ज़रूरत नहीं है। अब है इसमें से दौड़। थोड़ा सा दौड़ के बारे में जाने बच्चे। दौड़ की बात है और भारत का मिल्खा सिंह को छोड़ दे, पीटी उषा को छोड़ दे, ये नहीं हो सकता बच्चा। तो दौड़ जो है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण खिलाड़ी कौन कौन है ये पूछता है, तो मिल्खा सिंह भारत के हैं बच्चे, फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। आमिर खान ने इस पर पिक्चर भी बनाई है बच्चे, भाग मिल्खा भाग। तो इस तरीके से बच्चे मिल्खा सिंह से संबंधित ये किस खेल से संबंधित है, तो दौड़ से। पीटी उषा जिसे उड़न परी के नाम से हम जानते हैं इनको, और यह पीटी उषा जो बंगाल की है बच्चे, यह भी दौड़ से संबंधित ये खिलाड़ी है। स्टार नहीं, डबल स्टार लगाता हूँ बच्चा, ये याद रखते चलोगे। शतरंज, इसका जनक भारत है बच्चा। याद करो, भारत में जब महाभारत होता था बच्चे, तो शकुनी एक पासा चलता था, क्या बात है भांजे, कितना नंबर मंगाऊं मैं। तब वो बोलता था कि मामा मुझे 6 चाहिए।
तब शकुनी बोलता था ये लो भांजे, और वो 6 ला देता था बच्चे, 4 ला देता था। तो भारत में ही शतरंज का जन्म होता है बच्चे। आज इसका मुख्यालय एथेंस है, रूप बदल गया है, जिसे हम पासा कहते थे वही बदल कर अब शतरंज हो गया है बच्चे। इससे संबंधित महत्वपूर्ण शब्द पूछता है। ये शब्द स्टार नहीं, डबल स्टार नहीं, ट्रिपल लगा लो बच्चा। और इससे महत्वपूर्ण शब्द चेस, चेक, मेट, ये सभी शब्द किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। विश्वनाथन आनंद भारत के एक ऐसा खिलाड़ी है बच्चे जिसे टाइगर ऑफ मद्रास कहते हैं, मद्रास के रहने वाले हैं ये। और विश्वनाथन आनंद शतरंज का ग्रैंड मास्टर है। कौन मास्टर है जी? ग्रैंड मास्टर। तो ग्रैंड मास्टर रोबो, ऐसा भी करने के सुनने के लिए आता है बच्चे। तो ग्रैंड मास्टर के नाम से विश्वनाथन आनंद को जाना जाता है, और ये टाइगर ऑफ मद्रास कहलाते हैं। ग्रैंड मास्टर वो होता है बच्चे जो शतरंज का सबसे एकदम हेड होता है, माने एकदम जो विजयी होता है, उसे शतरंज में कोई नहीं हराता है। ग्रैंड मास्टर वो कहलाता है बच्चे। चलो यहाँ तक मैंने तुम्हें पढ़ा दिया बच्चे। अब यहाँ के बाद थोड़ा सा 1-2 शब्द और है, इसको भी हम नहीं भूलेंगे बच्चे। और वह क्या है हमारा? तो वह है कुत्तों की दौड़। हमारे यहाँ मुर्गियों की दौड़ होती है बच्चे, बकरियों भेड़ों की दौड़ होती है, लेकिन इंग्लैंड में जाओगे तो वह कुत्तों की दौड़ होती है। कहाँ पे होती है? तो व्हाइट सिटी इंग्लैंड में, याद रख लेना। और सांड युद्ध यह स्पेन में होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछ देता है कुत्तों की दौड़ कहाँ होती है, लिखेंगे इंग्लैंड में। और सांड युद्ध कहाँ होता है? स्पेन में। माने वहाँ लोग अपना अपना सांड लेकर आते हैं बच्चे, और सांड क्या करते हैं? आपस में युद्ध करते हैं। जिसका सांड जीत जाता है वो विजयी हो जाता है बच्चे। इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने खेल का मैक्सिमम हिस्सा तुम्हें पढ़ा दिया। 2 चीज़ और थोड़ा सा बाकी बचा है। भारत की बात हो और हम कुश्ती को छोड़ दें तो ये कैसे होगा बच्चे? हर घर में बच्चे कुश्ती करते हैं, कई औरतें भी कुश्ती करने लगती है बच्चों। तो पढ़ेंगे हम लोग कुश्ती, कुश्ती पढ़ेंगे। कुश्ती ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे? कुश्ती। तलब विषय से पढ़ते हैं। चलो, कुश्ती को रेसलिंग बोलते हैं, इसी को अब हम रेसलिंग के नाम से भी जानते हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण शब्द कौन कौन सा है? तो इससे संबंधित शब्द है फूल, चित, कुश्ती में हम लोग चित कर देते हैं बच्चे, सडन डेथ, और इसमें अचानक मृत्यु भी होती है बच्चे, डॉग फॉल, ये सभी कुश्ती से संबंधित शब्द है। रेसलिंग अगर कह देगा तो उससे संबंधित ये शब्द माना जाएगा। भारत के कुछ ऐसे कुश्ती करने वाले पहलवान हुए बच्चे जिनको हमें जानना चाहिए, और वो है करीम बख्श। पहला नाम क्या है? करीम बख्श। दारा सिंह, ये दारा सिंह वो दारा सिंह है बच्चे जो जीवन में कभी कोई अपना कुश्ती हरा ही नहीं। ये दारा सिंह वही है बच्चे जो समझो कि रामायण जो हम लोग देखते हैं, रामायण सीरियल, उसमें हनुमान का रोल दारा सिंह किए हुए हैं बच्चे, ठीक है ना। तो इस तरीके से। और अगला है सुशील कुमार, ये नए हैं बच्चे। तो इन लोगों को हम याद रखेंगे किसके लिए? कुश्ती के लिए रखेंगे बच्चे। तो अब हमारा खेल समाप्त हो चुका है बच्चों। अब खेल के बाद अब हम खेलेंगे तुम्हारे नॉलेज से, और तुमसे कुछ चीज़ पूछेंगे, तुम्हें बताते चलना है बच्चे, प्लस हमको याद भी करते चलना है क्या कि आगामी खेल 2024 से लेकर 25 से लेकर 2032 तक कौन खेल कब होगा, कहाँ होगा, किस देश में होगा, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंट में ये क्वेश्चन पूछता है। तो करेंट का भी फायदा तुम्हें इससे मिल जाएगा बच्चे। तो एक एक करके हम पढ़ते चलते हैं इसको, और वह हम लोग पढ़ेंगे। ये ले लो ये लो आगामी खेल, इसमें कहता है 2024 से लेकर 2032 तक में। तो क्या क्या आएगा बच्चा? तो इसे समझो। ये लो, कहता आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप, क्रिकेट से संबंधित है, इंटरनेशनल क्रिकेट कप की बातें हो रही है बच्चे। तो आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप 2025 में कहाँ होगा? पाकिस्तान में होगा। स्टार लगाता हूँ बच्चे। ये सब वर्ल्ड कप के बारे में जानते चलो बच्चे। आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी 2029 में जो इंटरनेशनल क्रिकेट कप होगा बच्चा, वह कहाँ होगा? भारत में होगा। तो ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट। अगले माने पाकिस्तान में वर्ल्ड कप 2025 में आईसीसी हो गया,
और 2029 में, माने ये भी 4 साल के बाद होता है वर्ल्ड कप बच्चा, यह कहाँ होगा? भारत में होगा। दोनों पे स्टार लगाया। कहता है कि 9वां पुरुष ICC T20, 2020 के नाम से हम लोग जानते हैं बच्चे, यह पुरुषों में भी खेला जाता है, महिलाओं में भी खेला जाता है बच्चे। तो पुरुषों का T20 विश्व कप कहाँ होगा? 2024 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ दोनों को मिलाकर होगा बच्चे। और 10वां इसमें पुरुष ICC T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? 2026 में भारत और श्रीलंका में। याद रख लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये सब करंट का क्वेश्चन है बच्चे। फिर कहता है 14वां पुरुष ICC एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो वनडे हम लोग खेलते हैं बच्चे, तो वह वनडे जो क्रिकेट कप होगा 2027 में वर्ल्ड कप होगा। 2027 में कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में। अफ्रीका के सबसे दक्षिण में स्थित यह एक देश है बच्चे, जिसे हम दक्षिण अफ्रीका के नाम से जानते हैं। चलो इतना पढ़ लिया हम, अब समाप्त होने जा रहा है बच्चे। अंतिम हम पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा और है ये ले लो। ये हो गया हमारा 16वां, इसे समझो को बढ़िया से। कहता है कि 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 में हॉकी का जो वर्ल्ड कप होगा कहाँ होगा? बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा, ठीक है ना। और वह कौन सा वर्ल्ड कप होगा? तो 16वां वर्ल्ड कप होगा बच्चे। अब फुटबॉल की बात हम करेंगे। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप। फीफा का मतलब होता है फुटबॉल का, यह फेडरेशन होता है, तो फुटबॉल का ये मैच होता है बच्चे। तो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में कहाँ होगा बच्चे? कनाडा, मैक्सिको ये और अमेरिका, ये मिलाकर कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में होगा बच्चे, याद रख लेंगे। माने नेक्स्ट है 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2030 में कहाँ होगा? तो मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन। याद रखते चलेंगे बच्चे कि विश्व कप फुटबॉल का वर्ल्ड कप जो होगा 26 में होगा कहाँ? कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका, और 30 में कहाँ होगा? मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन। इसमें जो आने वाला साल है माने 25, 26, 27, 28 में जो नेक्स्ट में सबसे पहले होगा वही अभी के एग्जाम में पूछेगा बच्चे। और 26 पार कर जाओगे तब 30 वाला पूछ सकता है। इसकी संभावना कम होती है और उसकी संभावना ज़्यादा होती है जो अगले साल आने वाला हो बच्चे। आगे कहता है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ हुआ? पेरिस और फ्रांस में। ये बीत गया बच्चा, 25 आ गया है, लेकिन हम इसको याद रखेंगे। कौन सा ओलंपिक खेल था ग्रीष्मकाल का? तो 33वां था बच्चे। और इसमें समझ लो सबसे पहले मैं ओलंपिक खेल के बारे में बता दिया, 2024 में कहाँ हुआ? पेरिस और फ्रांस में। तो अब एक प्रश्न आता है कि यदि 2024 में पेरिस और फ्रांस में हुआ तो हम जानते हैं कि ओलंपिक खेल जो होता है कितने वर्षों पर? 4 वर्षों पर। तो आखिर ये 4 वर्ष बाद जो खेल होगा वो 34वां होगा। तो 34वां कहाँ हो जाएगा बच्चा? तो चलो उस 34वें को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, देख लो। ये हुआ 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में होगा कहाँ? लॉस एंजल्स और अमेरिका। स्टार नहीं डबल स्टार लगा लो। और 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 में फिर कहाँ होगा? तो ब्रिस्बेन और ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से बच्चे मैं तुम्हें कई सारा इसमें से खेल से संबंधित क्वेश्चन बताया। इस क्वेश्चन को तुम ठीक से समझते जाओ, याद करते जाओ। कोई परेशानी हो तो 2 बार, 3 बार, 4 बार देखो। अगर तुम सभी बॉयज़ एंड गर्ल्स अगर तुम लोग इस वीडियो को देख लेते हो तो खेल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो तुम्हारे हैं वह तुम बोर्ड के एग्ज़ाम में, कंपटीशन के एग्ज़ाम में, कोई भी चाहे तुम सिमुलतला आवासीय विद्यालय का एग्ज़ाम दो या बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दो या एसएससी का एग्ज़ाम दो, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का एग्ज़ाम दो, बीपीएससी का एग्ज़ाम दो, इवन सिविल सर्विसेज में भी समझो कि कई सारे क्वेश्चन इसका पूछता है बच्चे। तो तुम ये पूरा देखो, समझो। एक बार मैं फिर से तुम्हें मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ बच्चे। तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेकर तब इसको तुम तैयारी करो बच्चे, और इसको लिखो, बढ़िया से लिखो, बढ़िया से समझो, और एक एक शब्द इसका ठीक से
अगर दिक्कत हो रही है तो स्क्रीनशॉट ले लेना है और लेकर बढ़िया से लिख लेना है। चलो मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खेल को हम करते हैं गुड बाय। ओके बच्चे।